मेरा नारा प्रवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आप सभी को पता ही है कि हमारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है वो पूज्य हजूर पिताजी के साथ जो भी साजिशें हुई हैं उन साजिशों का सच पूरी साध संगत को व पूरी दुनिया को बताने का लगातार कोशिश कर रही है। तो प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अवतार सिंह इंसान आज आपके सामने लाइव हुआ हूं। तो हमारे कुछ बहन भाई जो नए जुड़े हैं, शायद नए देख रहे होंगे इस लाइव प्रोग्राम को, तो उनके लिए बता दें कि मैंने पिछले अपने लाइव में ये बताया था कि गुमनाम चिट्ठी के बारे में पूरे खुलासे किए थे। वो केस के बारे में पूरा खुलासा किया था कि किस प्रकार से पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रची गई और हमारे डेरे के वकीलों ने, सीबीआई ने मिलकर पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रची। मैनेजमेंट ने हमारे पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रची। किस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जाकर पिताजी पर एफआईआर दर्ज हुई थी और किस प्रकार से सारे के सारे गवाह फर्जी होने के बावजूद भी पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर उनके ऊपर केस बना दिए गए थे, लेकिन डेरे के वकील कुछ नहीं बोले थे। और किस प्रकार से हमारे डेरे के वकील तारीखों पर ही नहीं जाते थे। तो ये सब खुलासे हमने पिछले लाइव में किए थे। तो आज का जो लाइव सेशन रहेगा, 2-3 टॉपिक इसके मुख्य रहेंगे कि सत्संग जी जो नए बहन भाई इस प्रोग्राम को देखेंगे उनके लिए ये जानकारी है खासकर कि 150 पेज की एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पूज्य हजूर पिताजी की बनाई हुई हमारी टीम के हाथ लगी थी। उस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट को बनाने के पीछे असली साजिश क्या थी, असली मकसद क्या था, वो आज आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे हनीप्रीत को डेरे में लाना, डेरे में फिट करने के पीछे किसका हाथ था, किसका मेन मकसद क्या था, मेन साजिश क्या थी, ये आज आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, जो गुमनाम चिट्ठी थी, गुमनाम चिट्ठी को सीबीआई ने तो सच साबित किया ही किया, लेकिन हमारी डेरे की मैनेजमेंट ने भी किस प्रकार से सच साबित करने की पूरी कोशिश की, आज ये आपको बताने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले साथ संगत जियो, हमारा विषय है 5-7 मिनट के लिए 150 पेज की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट। तो साथ संगत जी, एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पूज्य हजूर पिताजी की जो हमारी टीम के हाथ लगी, उस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर पूज्य हजूर पिताजी को इतनी खतरनाक से खतरनाक, घातक से घातक बीमारियां दिखाई गई थी जिनसे देखने पर यह पता चलता है कि पूज्य हजूर पिताजी की मौत कभी भी हो सकती है। और वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट हमारे ही डेरे के 4 बड़े डॉक्टरों ने मिलकर तैयार की थी। और वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट 2007-2008 से लगातार बनती आ रही थी। और बहुत ही ताज्जुब की बात है, हैरानीजनक बात है साथ संगत जियो, कि उस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर हनीप्रीत को अटेंडेंट दिखाया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वो रिपोर्ट बननी शुरू हुई थी 7 या 8 में, तब तो हनीप्रीत का डेरे के अंदर नामो निशान भी नहीं था। किसी को पता नहीं था कि हनीप्रीत के नाम की कोई लड़की इस डेरे में या इस संसार में रहती है। तो फिर हनीप्रीत इस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर अटेंडेंट कैसे बन गई, ये सोचने का विषय है प्यारी साथ संगत जियो। तो अब मैं गहराई में इसके नहीं जाऊंगा। सबसे पहले छोटी सी एक घटना, छोटी सी 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा कि पूज्य हजूर पिताजी ने फिल्मों के माध्यम से हमें सब कुछ बताया था कि किस प्रकार से पिताजी ने वचन किए थे कि ये जो फिल्में हैं ये बिल्कुल सच होंगी और इसमें सच्चाई पेश करेंगे। जो पहली फिल्म है MSG 1 मूवी, ये तो 100% हमारी जिंदगी के ऊपर आधारित होगी। तो साथ संगत जी 2 मिनट के लिए आपको मूवी में ले चलते हैं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। आप देखते हैं MSG 1 मूवी में कि एक मुस्कान नाम की लड़की है। वो मुस्कान नाम की लड़की रोड के ऊपर एक किस्म से मरी हुई पड़ी है और पूज्य हजूर पिताजी उसको उठा करके डेरे में लेके आते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करवा के जो ही पूज्य हजूर पिताजी बाहर निकलते हैं तो वो लड़की पहले बेहोश पड़ी थी, एकदम से खड़ी होकर डॉक्टर की तरफ इशारा करती है अंगूठे का ऐसे। इसका मतलब शरेआम पता चलता है कि वो डॉक्टरों के साथ मिली हुई होती है। उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी उसको लाकर अपने घर में अपनी बेटी बनाते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं।
लेकिन फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी की वही मुस्कान बेटी पिताजी को मारने के लिए उतारू हो जाती है, अपने बॉडी पे, अपने सीने पे बम बांधकर उनको मारने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो अंत में, फिल्म के अंत में पूज्य हजूर पिताजी से वो माफी भी मांगती है और वो कहती है कि पिताजी, मैं आपकी बेटी कहलाने की हकदार नहीं हूं, मैं आपकी वो नाजायज और वो बिगड़ी हुई औलाद हूं जो कि अपने ही बाप को मारने के लिए चली थी। तो पूज्य हजूर पिताजी वहां डायलॉग बोलते हैं कि बेटा, आज तक तुम्हारा ये बाप किसी से नहीं हारा था, लेकिन आज एक बेटी ही अपने बाप को हराने चली है, तो बेटा हम तैयार हैं, आओ हम तैयार हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, ये जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई, ये हम अब शरेआम कहते हैं कि ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे मकसद क्या था। इसके अंदर हमारी मैनेजमेंट मिली हुई है और हमारे डेरे के चारों के चार बड़े डॉक्टर जिन्होंने ये फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की पूज्य हजूर पिताजी की, वो सब मिले हुए हैं। तो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के पीछे असली मकसद क्या था, अब आपको बता दें कि जब साथ संगतियों किसी को सजा हो जाती है, जब सजा हो जाती है तो जिसको सजा हुई है वही जेल में जाता है, वही इंसान, वही शख्स जेल में जाते हैं। लेकिन हम यहां पे क्या देखते हैं, जब 25 अगस्त 2017 को पूज्य हजूर पिताजी को सजा सुनाई गई थी, तब हनीप्रीत को हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूज्य हजूर पिताजी के साथ सुनारिया में भेजा जा रहा है। वो क्यों? उसका 2-3 मुख्य कारण थे प्यारी साथ संगत जियो, 2-3 मुख्य कारण थे उस चीज के। नंबर एक तो ये कि हम पूज्य हजूर पिताजी को बदनाम करने की पूरी ज्यादा ही ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले मीडिया बहुत ही ज्यादा गंदगी परोस रहा था पूज्य हजूर पिताजी के बारे में, तो गुरुजी को और भी ज्यादा बदनाम करना आसान हो जाएगा कि ये देखो जी, गुरुजी तो इसको साथ ही रखना चाहते हैं, ये दूर नहीं करना चाहते, फलां फलां। तो ऐसे करके पूज्य पिताजी को बदनाम करेंगे। और दूसरे नंबर पे साथ में रहकर जो हनीप्रीत है वो पूज्य हजूर पिताजी को अपनी मन मर्जी की दवाइयां वहां पे देती रहेगी। और तीसरे नंबर पे 2 या 3 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल के बाद हम ये बोल देंगे कि पिताजी ने तो, गुरुजी ने तो जेल में ही चोड़ा छोड़ दिया, उनकी मौत हो चुकी है। क्यों? और क्योंकि उनकी जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है वो लाकर सामने रख देंगे हम लोग और साथ में बोल देंगे, ये देखो जी, ये उनकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है, उनको तो बीमारियां बहुत ज्यादा थी। और तो और छोड़ो जी, उनकी बेटी हनीप्रीत ये साथ में ही थी और उनके अटेंडेंट का काम करती थी, उनको दवाइयां देती थी, ये साथ में थी, तो हनीप्रीत भी साथ में गवाही दे देगी। तो और पूज्य हजूर पिताजी को ऐसे करके हम मौत के घाट उतार कर उनको मौत को सच साबित कर देंगे इस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा और हनीप्रीत के द्वारा। तो हनीप्रीत को पूज्य हजूर पिताजी के साथ जेल में भेजना और उनका फर्जी मेडिकल रिपोर्ट को हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे सिर्फ 5-7 दिन पहले चढ़ाना, ये मुख्य मेन मकसद था प्यारी साथ संगत जियो। जो इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी को मारने की कोशिशें तो साथ संगत जी बहुत ज्यादा की हैं। पंचकूला कांड जब हुआ, जब पंचकूला कांड इन लोगों ने करवाया, तब भी पूज्य हजूर पिताजी को मारने की पूरी साजिश की गई थी, पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सतगुरु वहां पूरा है, आप सभी को मालूम है। तो पिताजी वहां से भी बच गए। उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की वहां पे मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा हनीप्रीत को साथ रखकर कि जेल में इनको खत्म कर देंगे। तो वहां से भी पूज्य हजूर पिताजी ने फिर जब वहां पे सुनारिया में पहुंचे तो पूज्य हजूर पिताजी ने मना कर दिया कि हमने इसको साथ में नहीं रखना, इसको आप वापस ले जाइए। तो एक बड़े ताज्जुब की बात है, 5-7 घंटे पहले सारा पुलिस प्रशासन और कोर्ट की सहमति से हनीप्रीत को हेलीकॉप्टर में बिठा के साथ भेजा जा रहा है। लेकिन जब वहां पे पूज्य हजूर पिताजी ने उनको रखने से मना कर दिया, तब सारा पुलिस प्रशासन ने एकदम से शोर मचा दिया कि हनीप्रीत तो जी मोस्ट वांटेड है जी, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। तो 5-7 घंटे के बाद उन्हीं की आंखों के नीचे, उन्हीं के हाथों से नीचे वो गई है, उनके सामने वो गई है, उन्होंने साथ में भेजी है। तो 5-7 घंटे पहले वो मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं थी, जब पिताजी ने रखने से मना कर दिया तो वो एकदम से मोस्ट वांटेड अपराधी बन गई। तो ये सब प्यारी साथ संगत जियो, ये सब उनकी बनाई हुई एक कहानी थी। साथ में पुलिस प्रशासन कह लो, सरकार मिली हुई है और साथ में हमारी डेरे की मैनेजमेंट मिली हुई है। इससे आगे प्यारी साथ संगत जियो, हम जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि हनीप्रीत